अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप सोचते होंगे कि ये सिद्दीक़ अकबर का नाम लेने के लिए कहते हैं, तो एक वजीफा बता दूं। जिस्म में जहां कहीं दर्द हो, सिद्दीक़ अकबर लिख दीजिए, इंशाअल्लाह दर्द चला जाएगा। तो अब बात ये समझ में आई कि अफजलुल बशर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ठीक है ना। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, मुझे बताइए कि हदीस की जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों में सबसे ज्यादा हदीस अगर मरवी है तो हजरत अबू हुरैरा से है। तो क्या हजरत अबू हुरैरा रावी हो गए तो इसकी वजह से उनका मकाम सिद्दीक़ अकबर से बढ़ गया? नहीं ना। तो अब समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा हजरत अबू हुरैरा से कम है, नहीं। सिद्दीक़ अकबर का मकाम बहुत अरफ़ो आला है। अब यहां मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारों के हिस्से की होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने किसी को कुछ हिस्सा अता फरमाया, किसी को कुछ हिस्सा अता फरमाया, किसी को कुछ मकाम अता फरमाया, किसी को कुछ मर्तबा अता फरमाया। सबकी अलग अलग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सबका अलग अलग मर्तबा और स्टेटस रखा है। इसी तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने इस्तिंबात की सलाहियत अता फरमाई थी। और वो इस्तिंबात की सलाहियत इतनी थी कि आपको मैं बताऊंगा तो हैरत होगी कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर आज अगर अदलिया का निजाम जो चलता है, उसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतावे पर और उनके मसाइल को सामने रखकर, उनके इज्तिहाद को सामने रखकर उसी के मुताबिक फैसले हुआ करते हैं। अब यहां मुख्तसर मुमकिन है कि इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हों और आपकी समझ में आ भी गई होंगी। मैं इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराऊं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के दादा अपने बेटे हजरत साबित, जब हजरत इमाम आज़म के वालिद, हजरत इमाम आज़म के वालिद का नाम साबित, हजरत इमाम आज़म का नाम नौमान, तो इमाम आज़म के दादा इमाम आज़म के वालिद को, जो बहुत छोटे थे, उन्हें लेकर मौला अली की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत साबित को लेकर मौला अली की बारगाह में हाजिर हुए तो मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने हजरत साबित, जो बचपन में बच्चे थे, छोटे से थे, उनके सर पर दस्ते शफकत फेरा और दुआओं से नवाजते हुए फरमाया कि अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इल्म और अमल और दौलत के अंदर बरकतें अता फरमाए। ये उस दुआ का असर था। दूसरी चीज, जब हजरत इमाम आज़म के वालिद का इंतकाल हो गया, हजरत साबित का, तो हजरत इमाम आज़म की वालिदा ने हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह किया। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी, तो आप अपनी उम्र को कुल 2 साल फरमाते थे कि सिन्ने शऊर और हुसूल इल्म के बाद जो तरबियत का माहौल मिला, उस तरबियत के माहौल को लेते हुए उसको हासिल करने के बाद इमाम आज़म से पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी, फरमाते हैं 2 साल। पूछा गया कि 2 साल किस वजह से, आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है। तो इरशाद फरमाते हैं, अगर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुझे 2 साल की माकूल और मुकम्मल सोहबत मयस्सर न होती तो मैं हलाक हो जाता और मुझे आज वो मकाम नसीब न होता। ये 2 साल की सोहबत का नतीजा है। यहां एक चीज मैं आपको अर्ज करूं, आप सब समझ लें, हलाकत में आपको बताऊं, दुनियावी तालीम हासिल करने वाला तरबियत से महरूम रहता है। स्कूल,
कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहां तालीम हासिल करने वाले बच्चे की तरबियत नहीं होती, इसलिए कि वहां पर सिर्फ तालीम रखी गई है, तरबियत वहां पर नहीं है। मोरल एजुकेशन और ज़हन साजी करने वाले, अखलाक को संवारने वाले स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेंगे। इस्लामी तालीमी निजाम जो है, उस तालीमी निजाम के अंदर दोनों चीजें साथ साथ हैं, तज़किया और तालीम। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हवाले से फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं जो है जहालत को दूर करने, लोगों को तालीम देने के लिए मबूस हुआ हूं और अखलाक को कंप्लीट करने के लिए मैं मबूस हुआ हूं। यहां ये बात जहन में रखिएगा कि जब तक के तालीम के साथ साथ तरबियत नहीं होगी, उस वक्त तक इंसान संवर नहीं सकता और इंसानियत के सबक से आशना नहीं हो सकता। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिज़वान इल्म के साथ साथ उन्होंने तरबियत पाई और उसी तरबियत का नतीजा था जिसकी वजह से निखार पैदा हुआ। और उस निखार का आलम ये कि अल्लाहु अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गिरामी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक शख्स ऐसा होगा जो मुल्क फारस का होगा, इल्म अगर सुरैया सितारे पर होगा तो वो वहां से भी इल्म लेकर के आएगा। और इससे मुराद जुमला मुहद्दिसीन इसी बात पर गए हैं कि इससे मुराद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। अब कुछ और बातें समझा दूं आपको। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, नन्हे से थे, उम्र होगी 7 साल 9 साल की कमोबेश। एक खतीब थे मेरे जैसे, बहुत दुनिया के अंदर जो है वो लोग तकरीर की वजह से आदमी समझता है तकरीर करने वाले के पास सारा इल्म, कुछ नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। हर एक की फील्ड अलग अलग होती है। खतीब जो होते मसाइल में एक्सपर्ट नहीं होते, वो अपने प्रेजेंटेशन के एतबार से एक्सपर्ट होते हैं, अपने टॉपिक के एतबार से गुफ्तगू और प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट होते हैं। हर फील्ड के अलग अलग है। ये जरूरी नहीं कि हर तकरीर करने वाले के पास सारा इल्म हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जिसके पास इल्म है वो तकरीर करने वाला भी। लेकिन मशाइख के अंदर ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इल्म भी अता फरमाया था और साथ में मलिके खिताबत भी अता फरमाया था। तो एक खतीब थे, खिताब फरमा रहे थे। खिताब में उन्होंने इरशाद फरमाया, खिताब के इख्तिताम पर, तुमको जो सवाल करना हो मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। इमाम आजम नन्हे से थे, बैठे हुए थे। कुर्बान जाइए, अदब कितना था। इमाम आजम सोचते कि मैं छोटा हूं, अगर खड़े होकर के मैंने सवाल किया तो ये बेअदबी होगी, बेअदबी होगी। तो करीब एक जवान शख्स बैठा हुआ था, उससे उन्होंने कहा, जरा हजरत से ये सवाल पूछो ना। कहा क्या सवाल? कहा पूछो। हजरत ने जब फरमाया कि जो सवाल पूछना हो पूछो, तो ये सवाल पूछो कि सर में जो बाल हैं वो ताक हैं या जुफ्त? अब आप ताक और जुफ्त शायद ना समझे हों। जैसे 1 को ताक कहते हैं, 3 को ताक कहते हैं, 5 को ताक कहते हैं, 7 को ताक कहते हैं, 2 को जुफ्त कहते हैं, 4 को जुफ्त कहते हैं, इस तरीके से। तो सवाल पूछने वाले ने खड़े होकर के ये सवाल किया, बल्कि तकरीर करने वाले ने कहा था तुम्हारे सवाल का तुम जो भी सवाल करोगे उसका जवाब मैं कुरान से दूंगा। तो उन्होंने यही सवाल इमाम आजम ने उनसे कहा कि जरा पूछ लीजिए, सर में जो बाल हैं वो ताक हैं या जुफ्त? कुरान से जवाब दीजिए। अब जब सवाल पूछने वाले ने खड़े होकर सवाल पूछा तो वो भी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने फरमाया ये सवाल तुम्हारा तो नहीं लग रहा, कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान ही का ये सवाल हो सकता है, कोई बहुत पढ़े लिखे का। बताओ किसने ये सवाल किया? तो वो लोग झूठ भी नहीं बोलते थे ना, तो फौरन कहा कि हजरत ये बच्चे ने ये सवाल किया। कहा बेटे उठ जाओ। देखिए इमाम आजम उठ गए,
उन्होंने कहा बेटे जो सवाल तुमने किया है बताओ तुम्हें इसका जवाब मालूम है? इमाम आजम ने फरमाया हजरत मुझे मालूम है। कहा बेटे मुझे नहीं मालूम तुम ही बता दो। तो इमाम आजम ने फरमाया वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हर चीज का हमने जोड़ा पैदा किया है, तो बाल भी ताक नहीं है, बाल भी जुफ्त है। ये इल्म था। अब एक बात और अर्ज कर देता हूं, फिर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मां की नजर में बच्चा ही होता है, और मां उससे यही समझती है अभी इसको तो क्या आता होगा, कुछ भी नहीं आता। भले दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन मां की नजर में बच्चा ही होता है। हम भी कभी सोचते हैं, मौलाना अंजार साहब पढ़ते थे हमारे यहाँ, छोटे थे, तो कभी ख्याल आता है तो मौलाना अंजार वो नहीं है कहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। ऐसे बहुत सारे मूसा भाई हैं, सैयद अहमद हैं, और भी मुबल्लिगीन हैं। वो जब आए थे शुरू में तो हमको याद है कि कैसे खड़े रहते थे, किस तरीके से बात करते थे, कितना डरते थे, कितना झिझकते थे। तो कभी वो बचपने वाला मंजर याद रहता है। तो माओ की पोजीशन ऐसी होती है, वो अपने बच्चे, कोई बच्चा वो दूध पीता, वो बहुत शरारत करता था, ऐसी होती है। तो इमाम आजम का बहुत शौहरा था, बहुत शौहरा हो गया, बहुत मशहूर हुए, लेकिन उनकी वालिदा जो है ना एक खतीब से मुतासिर थी, एक जो मुकर्रिर थे ना उनसे बहुत मुतासिर थी। तो जब कोई मसला होता ना तो इमाम आजम की वालिदा इमाम आजम से कहती नौमान, तो वो कहते जी माँ, बेटा ये मसला फला मौलाना से पूछ के आ जाओ। तो इमाम आजम चले जाते पूछने के लिए। अब जब वो खतीब साहब से मसला पूछते तो खतीब साहब कहते हजरत आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हम तो आपके शागिर्दों के भी शागिर्द के लायक नहीं है। जो कुछ हमारे पास है आपका दिया हुआ है, हजरत इस मसले को आप हमसे पूछ रहे, हमें शर्मिंदा ना करें, आप ही इसका जवाब बता दें। तो इमाम आजम जवाब बताते, फिर उनसे कहते हजरत ये जवाब आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को जाकर के बता दूं। कभी माँ को ये नहीं कहा, तवज्जो चाहूंगा, माँ को ये नहीं कहा माँ वो तो मेरा शागिर्द है, तो उनसे क्या पूछती है, मुझसे सब पूछ। नहीं, माँ जो तू कहती है वही मैं करने के लिए तैयार हूं। ये अदब है, ये एहतराम है, और ये हमारे यहां कहां है, ये हमारे यहां कहां है। इल्म ऐसे ही नहीं मिलता। अगर कोई समझता हो कि मैं मेहनत से पालू, बहुत होशियार हूं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बड़े होशियार होने वाले रहें, लेकिन याद रखें माँ बाप के एहतराम के बगैर इंसान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं इन पहलुओं को जरा देखता हूं, चूंकि मुझे तकरीर करनी होती है और इस्लाह आमाल मेरा मकसद होता है, तो मैं इन चीजों को देखता हूं। इनको बातिल अकीदों के जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देना होता है, तो वो इल्मी मवाद देखते हैं। मैं इन चीजों को देखता हूं कि ये इल्म आया कैसे, इनके पास आया कैसे। इसी के साथ मैंने अपनी जिंदगी में एक और चीज देखी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा, ताबेईन, तबे ताबेईन, औलियाए कामिलीन, जितने भी इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद होंगे, सबकी जिंदगी में उनकी कामयाबी के पीछे जहां माँ बाप की दुआ, उस्ताद का एहतराम। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल पूछा, कुत्ता बालिग कब होता है? ये सवाल पूछा। इमाम आजम शशुपंज में पड़ गए। एक कुत्ते पालने वाले को उन्होंने पूछा कि जरा ये बताओ कुत्ता बालिग कब होता है? तो कहा जब टांग ऊंची करके पेशाब करे तो समझो कुत्ता बालिग हो गया। अब उस बताने वाले की पोजीशन ये थी कि बताने वाला आम इंसान, लेकिन इमाम आजम का मामला ये था कि जब भी वो निकलता तो उसके एहतराम में खड़े हो जाते थे। ये उस्ताद का एहतराम। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक का सदका है कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 जातों का खास तौर पर एहतराम किया है और इंशाअल्लाह परवरदिगार मरते दम तक उस एहतराम को बाकी रखने की मुझे तौफीक अता फरमाए। मैंने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप और अपने असातिज़ा कभी मैंने उनकी बेअदबी नहीं की, कभी उनकी मैंने गुस्ताखी नहीं की, कभी उनको नाराज करने की मैंने कोशिश नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इनकी दुआएं लेता रहा, इसीलिए आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी दुआओं के सदक़ो तुफ़ैल परवरदिगार ये दीन का काम ले रहा है। मैं आज भी मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, आप मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, अमल करते हैं। मैं आज भी जिस उस्ताद से मैंने अपना नाजरा दुरुस्त किया, कुरान शरीफ नाजरा मैंने पढ़ना सीखा सही तौर पर, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत में भी कोताही नहीं करता हूं। यानी आज भी मैं उनकी खिदमत बराबर करता हूं। अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिनसे मैंने दरसे निजामी पढ़ा और कुछ पढ़ा, उनकी खिदमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से आज भी कोई कोताही नहीं होती, मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो ये जो चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें मेहनत से नहीं मिलती, दुआओं से मिल जाती है। और इसमें भी उस्ताद की दुआ और माँ बाप की दुआ इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि सारी कायनात मिलकर के बद्दुआ कर रही हो और ये दुआ कर रहे हो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहुत कुछ इन चीजों से मिला। तो हमें चाहिए कि बहुत कुछ पाना है तो इन चीजों पर भी नजर रखें। हाँ, तो अर्ज ये कर रहा था, जहां ये 2 चीजें, माँ बाप की दुआ और असातिज़ा की दुआ, उसके साथ और 2 चीजें, ताल्लुक बिल कुरान और नमाज। ये 2 चीजें इतनी ताकतवर हैं, इतनी ताकतवर हैं कि आदमी कुरान शरीफ से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेना तो इल्म जो है ना वो इतना आता है, इतना आता है कि बसा औकात आदमी वह बात कर जाता है जिसके बारे में कभी उसको ख्याल भी नहीं होता। ये कुरान का सबसे बड़ा मौजिज़ा है, उसकी तासीर है। जहां इमाम आजम अलैहि रहमा का मज़ार शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाज़िरी की सआदत नसीब हुई है और मैंने जुम्मतुल विदा वहीं पर मैंने अदा किया था, इमाम आजम अलैहि रहमा की बारगाह में। इमाम आजम का जहां मजार है ना, उस जगह पर इमाम आजम ने बैठकर 6000 कमोबेश कुरान मुकद्दस की तिलावत, कितनी 6000 खत्म कुरान शरीफ के उन्होंने की। ये इमाम आजम की पोजीशन थी। और किसी ने कह दिया कि ये तो रात भर जगते हैं, खड़े रहते हैं, पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं। जब से सुना तब से पूरी रात सोना ही बंद कर दिया उन्होंने। और भी बहुत सारे पहलू हैं जो एक इंसान के लिए इल्म आने के लिए, तकवा आने के लिए और फजीलत आने के लिए सिर्फ मेहनत इल्म की तरफ नहीं, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जिससे सफर इजी हो जाता है। सफर इजी हो जाता है कि जिसमें आदमी को 10 साल में जो चीज मिलने वाली होती है ना, तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको इख्तियार करने के बाद आदमी को जो है ना शॉर्ट में ये सारी चीजें मिल जाती हैं, शॉर्ट में ये चीजें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक बात अर्ज कर, इमाम आजम ने अपने जाती दुश्मनों से कभी बदला नहीं लिया, हमेशा उनको माफ किया, हमेशा माफ किया। जाती दुश्मनों से कभी रिवेंज नहीं लिया, कभी भी नहीं। पोजीशन ये कि पूरा कूफा इमाम आजम को मानने वाला, पूरा इराक मानने वाला, चाहते तो अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन कभी नहीं। सताने वालों को संभाला है, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, खासतौर पर मौलाना अंजार से मैं कहूंगा, सताने वालों को संभाला है। और संभालना ही ये आलिम की जिम्मेदारी है, संभालना ही जिम्मेदारी है। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे से कहा, बेटे मुनाजरा न करना। परेशान हो गए, बोले अब्बू आप तो सबको मुनाजरा कर, सबसे आप तो मुनाजरा करते हैं और बातिल को मुंह तोड़ जवाब देते हैं
और आप मुझे फरमा रहे कि मैं मुनाजरा ना करूं? बोले हाँ बेटे, जवान हो ना तुम मुनाजरा करोगे तो तुम्हारा मकसद होगा कि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल जो है उसको मुनाजरे में शिकस्त दो। और हम जब किसी से मुनाजरा करते हैं तो उसको संभालने के लिए करते हैं कि बात उसकी समझ में आ जाए और वो अपनी गलती से रुजू कर ले। शिकस्त देना हमारा मकसद नहीं होता। ये एक चीज है।